दोस्तों मेरा ना बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ उठना बैठना रहता है और बहुत सारे ब्लॉगर्स मुझे अपने वीडियोस पर कमेंट भी करते हैं कि बैकलिंक्स तो है हमारे पास, हमारा जो ब्लॉग है उस पर बैकलिंक्स है, हमारे पास जो वेबसाइट है उस पर बैकलिंक्स है, लेकिन फिर भी हमारे आर्टिकल्स रैंक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? क्या गलती होती है बैकलिंक्स बनाने में कि आपके आर्टिकल्स बैकलिंक्स के होते हुए भी रैंक नहीं हो रहे? तो गाइज इसका आज इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं और वो गलतियां भी बताऊंगा जो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले भी और आज भी सभी लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आज जब एआई आ चुका है तो अब तो ब्लॉगिंग करने वाले लोगों की गिनती और भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आप सबको पता चल गया है कि ब्लॉगिंग में अब अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ने वाली है क्योंकि एआई आ गया है। तो अब जो ट्रैफिक मिलेगा आपको चैट जीपीटी से भी मिलेगा, जेमिनाई से भी मिलेगा, ग्रॉक से भी मिलेगा, गूगल से भी मिलेगा, सोशल मीडिया से भी मिलेगा, हर जगह से अब आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है। पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए अब अपॉर्चुनिटी और बढ़ गई है। तो ऐसे में ब्लॉगर्स आ रहे हैं और ब्लॉगर्स में एक कॉमन चीज होती है, ब्लॉगर्स को एक चीज पता होती है कि बैकलिंक बनाने हैं, लेकिन बैकलिंक बनाने कैसे, बनाते वक्त क्या गलतियां नहीं करनी है ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ब्लॉग है, एक ब्लॉग पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। तो गाइस यहाँ पर जो है ना, अगर मैं एक बैकलिंक बनाऊंगा ना तो मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है इसको समझने के लिए हम इसका इस एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट का एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर इसको ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये 5 मिस्टेक्स या 6 मिस्टेक्स जो है ये एक्चुअल में है क्या। अच्छे 5 ही मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, छठा तो मैंने इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता ही मिस्टेक है तो इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। तो अभी जो हमारी सबसे पहली गलती जो होती है ना वो है कि आप जब एक बैकलिंक बनाने की कोशिश करते हो ना, तो सबसे एक इजी तरीका जो आपको YouTube पे भी और बाकी सब जगहों पर देखने को मिलता है वो है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स। ठीक है, अब देखो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स बनाने में कोई बुराई नहीं है, ये सबसे आसान तरीका होता है बैकलिंक बनाने का और बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका भी होता है। लेकिन यहां पर देखो इसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लो क्वालिटी साइट्स। अगर आपने जो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक बनाया है अगर वो किसी लो क्वालिटी साइट पर बनाया है, ठीक है, तो उस बैकलिंक से आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। देखो नुकसान ऐसा नहीं है कि आपने एक बैकलिंक बनाया, बनाते ही आपको नुकसान हो जाएगा, नहीं। जब भी आप एक बैकलिंक बनाते हो, गेस्ट पोस्ट से भी हो या फिर किसी लो क्वालिटी साइट से भी बना लो आप, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको उससे फायदा होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चलेगा गूगल को कि यार ये तो एक लो क्वालिटी साइट से आ रही है, ठीक है, तो सीधी सी बात है उस बैकलिंक का या तो उसका कोई इफेक्ट रहेगा नहीं या फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उसमें ऐसा रहता है कि आपको जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बैकलिंक का होना ना होना बराबर है। अब देखो लो क्वालिटी साइट्स का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है, कुछ साइट्स का जो डीए होता है ना, डीएपीए यानी कि डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी हमारे साइट से भी कम होता है। तो जिस साइट का डीए और पीए हमारे साइट से भी कम होता है, अगर आप वहां से बैकलिंक लोगे तो वो लो क्वालिटी साइट्स में काउंट होता है। हो सकता है उसके अंदर कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको बैकलिंक दे पाए, है ना। अब नॉर्मली अगर आपको वहां से एक बैकलिंक मिलता है तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि हो सकता है ना कि आपने नहीं बनाया हो वो बैकलिंक, हो सकता है वो खुद आपके साइट को पॉइंट कर रहा हो, है ना, एक्सटर्नल लिंक्स बनाने के चक्कर में। तो ऐसे में आपको नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज है, वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आप कंटिन्यूसली लो क्वालिटी साइट से कंटिन्यू और ऐसे साइट जिनका डिजाइन अच्छा नहीं है, ऐसा साइट जो कल बना हुआ है, मतलब बिल्कुल ही आप कुछ भी कहीं से भी, और यहां तक कि आप मान लो कि अगर वो साइट पर जो कंटेंट है ना वो हमारे लायक ही नहीं है, बिल्कुल घटिया कंटेंट है, और आप अगर उस कंटेंट में ऐसे कंटेंट से जो कि एडवर्टाइजर फ्रेंडली भी नहीं है, तो अगर वहां से अगर आप गेस्ट पोस्ट डालकर बैकलिंक ले रहे हो तो यार वो गलत है, वो आपको किसी ना किसी दिन पेनाल्टी दिलवा कर रहेगा। ठीक है, तो आप वो लो क्वालिटी साइट से गेस्ट पोस्ट डालना बंद कर देना चाहिए, और गेस्ट पोस्ट अगर डालो तो भी बैकलिंक्स लेना बंद कर देना चाहिए। अगर बैकलिंक्स नहीं डालते फिर गेस्ट पोस्ट डाल के फायदा क्या होगा, आप ये सोच रहे होंगे। देखो गेस्ट पोस्ट में हमेशा बैकलिंक्स डालना जरूरी भी नहीं होता है, ठीक है, उस पर कभी हम डिटेल बात करेंगे। अभी चलते हैं दूसरी गलती पर। ठीक है, दूसरी गलती होती है एक्सचेंजिंग लिंक्स। मैं तुझे लिंक दूंगा तू मुझे लिंक दे, ये जो चीज होती है ना मैं तेरा चैनल सब्सक्राइब करूंगा तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ये वाली जो चीज होती है ना, वैसे ही होता है
लिंक एक्सचेंज करना। ठीक है, आप किसी को एक लिंक दोगे, उसके बदले वो भी आपको एक लिंक देगा, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में लिंक्स शेयर हो, तो ये चीज गलत है। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि एक टाइम था, जब पहले का टाइम जो था ना, कि जब हम क्या कहते थे, सीधे डायरेक्ट लिंक्स लेते थे, है ना, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टली हम होम पेज का लिंक शेयर करते थे, तो वो वाली जो साइट होती है ना पहले के टाइम पे, उससे बहुत फायदा होता था। लिंक एक्सचेंज हो गया, या तो पैसा दो या फिर लिंक एक्सचेंज करो, तो ये वाला ऑप्शन उस टाइम हुआ करता था, है ना। तो वो आज के डेट में नहीं होता है, वो चीजें आज खत्म हो चुकी है। बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि लिंक एक्सचेंज तो वही होता था ना पहले, जो जेन्युइन तरीका हुआ करता था, तो यार वो जेन्युइन तरीका अब नहीं रहा है। तो अब अगर आप किसी से लिंक एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो गूगल को क्लियरली पता चल जाएगा कि यार एक ही डेट पे या फिर आसपास के डेट पे एक साइट ने एक को दिया और उसी ने वापस दे दिया। तो यार ये चीज मत करना, ये चीज बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर पैसा नहीं लगता है, और पैसा नहीं लगता है इस वजह से ये काम कोई भी करने को तैयार होता है। हाँ, अब आप सोचो क्या इससे फायदा नहीं होता? देखो फायदा तो होता है, फायदा तो होता है, फायदा इसमें भी होता है, फायदा इसमें भी होता है, लेकिन टेम्पररी फायदा होता है, परमानेंट फायदा नहीं होता है। एक हफ्ते के लिए रैंक हो जाएगा, या फिर एक हफ्ते के लिए ट्रैफिक आ जाएगा, 2 हफ्ते के लिए ट्रैफिक आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जैसे मतलब पकड़ में आ जाएगा तो खत्म, खेल खत्म, सारा ट्रैफिक बंद। और अगर आपकी किस्मत खराब हुई कुछ ज्यादा ही, तो आपको साइट पे पेनल्टी मिल जाएगी। फिर तो कहीं अगर रैंक करना भी होगा ना, तो भी वो गूगल अपने लास्ट वही कचरे में डाल देगा आपके ब्लॉग को, जो कि सीधी सी बात है, उसको हम पेनल्टी बोलते हैं। ठीक है, 10,000 पेज के बाद में डाल देगा, जो कि फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए कुछ दिनों में ट्रैफिक लाने से बढ़िया ये है कि आप कुछ महीनों में उसको रैंक कराओ और ट्रैफिक लेकर आओ। तो एक्सचेंजिंग लिंक वाला टेक्निक यूज मत करना। तीसरा है इररेलेवेंट लिंक्स। अब देखो इररेलेवेंट लिंक्स का क्या मतलब होता है, जैसे ये मेरा ब्लॉग है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग का एक आर्टिकल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और अगर मान लो मैं इसके लिए बैकलिंक बनाता हूं, या फिर बनाने के लिए किसी और को बोलता, किसी और के ब्लॉगर कांटेक्ट करता हूं, बोलता हूं किसी और ब्लॉगर को कि मुझे एक बैकलिंक चाहिए मेरे इस ब्लॉग पर। ठीक है, तो वो अगर आपको बैकलिंक दे रहा है, तो उसको भी एक ऐसे ही आर्टिकल से देना पड़ेगा जिसमें ईमेल मार्केटिंग के बारे में ही लिखा हुआ हो, या फिर कम से कम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखा हुआ हो, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लिखा हुआ हो, कोई भी इससे रेलिवेंट टॉपिक भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फोन किया और बोला कि भाई मुझे एक बैकलिंक चाहिए, ठीक है, और वो अपने हाउ टू लूज वेट वाले आर्टिकल से मुझे ईमेल मार्केटिंग में एक बैकलिंक दे रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब उसका अगर एक बहुत बड़ा ब्लॉग होगा तो वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ये सोच रहे होंगे। देखो वापस वही कहानी है, ब्लैक हैट एसईओ करने वाले करते हैं, रिजल्ट आने वालों को आता है, लेकिन टेम्पररी आता है। तो फिर से इररेलेवेंट लिंक भी बनाओगे तो भी आपको 1 या 2 दिन के लिए उसका वैल्यू मिलेगा, क्योंकि अगर वो भी तब मिलेगा जब एक बहुत बड़े साइट से आपको बैकलिंक मिल रहा हो। ठीक है, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इररेलेवेंट लिंक्स तो इररेलेवेंट लिंक्स होता है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते एक्सचेंजिंग लिंक्स या फिर गेस्ट पोस्ट वाले लिंक से। ये दोनों की तो फिर भी ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन इररेलेवेंट लिंक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसके पीछे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना है आपको, क्योंकि इसमें टाइम भी खराब होगा, आपकी साइट को नुकसान भी होगा, है ना। सीधे सीधे बता रहा हूं, इन दोनों में तो नुकसान लेट होगा, इसमें पहले होगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चौथा है कमेंट स्पैम लिंक्स। बंद कर दो ये काम, किसी के भी ब्लॉग पे जाकर कमेंट करके अपना लिंक डालने का जो काम होता है बंद ही कर दो, टोटली बंद कर दो। क्योंकि मुझे ये बात तो पता है कि जो बंदा रेलिवेंट तरीके से, सही तरीके से काम कर रहा है ना, वो अपने कमेंट को रोज चेक करेगा, जो रेलिवेंट कमेंट्स है उनको रखेगा, और जो इररेलेवेंट कमेंट्स है उनको डिलीट करेगा। ठीक है, और एक भी इररेलेवेंट कमेंट वो होने भी नहीं देगा अपने ब्लॉग पे। ठीक है, तो वहां पर अगर आप कमेंट करोगे, ऐसे लोगों के ब्लॉग पर अगर आप कमेंट करते हो, तो आपको वैल्यू मिलेगा, और ऐसे लोग आपको करने देंगे नहीं। ठीक है, आप अपना लिंक डालोगे, वो डिलीट कर देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि कोई बंदा आए हमारे ब्लॉग पे और उसके लिए बैकलिंक ले ले। वो एकदम सही लोग होते हैं जो दूसरों के बैकलिंक्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको गुस्सा आ रहा होगा ये सुन के कि यार हम किसी के ब्लॉग पे जाके मेहनत से बैकलिंक बना रहे कमेंट में, और वो मैं डिलीट कर रहा है। वो डिलीट करेगा क्योंकि उसमें आपका फायदा होगा, उसका फायदा कहां हो रहा है, उसका तो नुकसान हो रहा है। अगर आपका जो कंटेंट है अगर वो खराब हुआ, तो उसका अच्छा खासा आर्टिकल एक खराब आर्टिकल को लिंक कर रहा है, तो उसका नुकसान होगा ना उसमें, तो वो उस कमेंट को पक्का डिलीट करेगा। अब वो ये थोड़ी चेक करने बैठेगा कि आपके आर्टिकल अच्छे है कि नहीं, वो पूरा आर्टिकल थोड़ी पढ़ के देखेगा, वो तो सीधे सीधे बताएगा कि जो भी कमेंट करेगा उसको मैं उसके कमेंट में डिलीट करूंगा। तो ये आदत आपको भी डाल लेनी चाहिए, ना तो किसी के ब्लॉग पे जाकर कमेंट करो, और ना ही किसी को अपने ब्लॉग पे आके कमेंट में लिंक डालने दो। दोनों ही केसेस में लिंक डालने मत देना, आप डालने मत देना, और किसी के जाके डालना भी मत, क्योंकि वो डिलीट कर देगा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी।
तो ये मत करना। आपको लगेगा कि मैंने तो कमेंट कर दिया, मेरे बैकलिंक तो बन गए होंगे, हो सकता है बन गए होंगे कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में वो वापस हट जाएंगे। और जो नहीं, और जिन साइटों से नहीं हटता है ना, समझ लेना वो साइटें इसीलिए बना के रखी हुई है ताकि आप लोग वहां जाओ, कमेंट में अपने लिंक की स्पैमिंग करो, इससे उन लोगों को ट्रैफिक मिलेगा और आपको कोई क्वालिटी बैकलिंक नहीं मिलेगा। होना नहीं होना बराबर है, ठीक है। फायदा होना हो, नुकसान किसी ना किसी दिन हो ही जाएगा, ये बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन 5-6 महीने तक आप ये चीज कर सकते हो, आपके साइट को पेनल्टी लगती नहीं, लेकिन 5-6 महीने बाद इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें वो है जो मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूं। तो मुझे पता है इररेलेवेंट लिंक सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, कमेंट स्पैम लिंक इतना डैमेज नहीं करता है, बट इसके पीछे टाइम मैं खराब कभी बिल्कुल भी खराब करने को नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। नुकसान करे ना करे, मतलब फायदा करे ना करे, ये कभी ना कभी नुकसान कर सकता है। तो हाँ, ये चीजें हैं कि क्यों खराब, अपना जो टाइम है वो वैल्यूबल टाइम क्यों खराब करोगे ऐसी चीजों के पीछे। इन लिंक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, स्पैम में किए गए, जो कमेंट में किए गए जो लिंक्स होते हैं, बनाए हुए जो लिंक्स होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और अब चलते हैं स्टेप 5 में, परचेज बैकलिंक्स। अब देखो यार, परचेज बैकलिंक्स को लेकर ना हमेशा से बहुत सारे लोगों के अलग अलग आइडियाज रहे हैं। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने क्या कभी बैकलिंक परचेज किया है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने किया है ना। और अगर ऐसा है तो एसईओ फ्री कैसे हुआ, आप ये भी पूछोगे मुझसे, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि एसईओ फ्री कैसे। देखो यार, एसईओ क्या होता है ना, एक ऐसी चीज है जहां पर आपको एड रन नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसईओ फ्री होता है। अगर इस दुनिया में बैकलिंक बनाने का अगर कोई सही तरीका है तो वो है परचेज्ड बैकलिंक्स। देखो, अब परचेज्ड बैकलिंक्स में एक चीज का ध्यान ये रखना है कि आप परचेज किससे कर रहे हो, है ना। एक वो बंदा होता है जो बेचने नहीं बैठा है, अगर आप उसको पैसे देकर बैकलिंक खरीदते हो तब तो वो सही है। एक वो दूसरा बंदा होता है जो कोई भी आए ना उसको बैकलिंक देने के लिए तैयार बैठा है, बस पैसा दे दो वो बैकलिंक दे देगा। उनसे आपको नहीं करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे मैं हूं, मेरा ये ब्लॉग है, मैंने इस ब्लॉग में कहीं भी ये नहीं डाला है कि मैं, आप मुझे पैसे दो मैं बैकलिंक दूंगा, और मेरा ब्लॉग उससे रिलेटेड है ही नहीं। लेकिन अगर मुझसे कोई ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करता है और मुझे बोलता है कि मेरे ब्लॉग पर एक बैकलिंक चाहिए, क्या आप दोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मेहनत से अपना ब्लॉग बना रहा हूं। मैं बोलूंगा कि अगर आपको बैकलिंक चाहिए तो मैं पैसे लूंगा, ठीक है। एक बैकलिंक के 50,000 रुपए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो वो मुझे 50,000 रुपए देंगे और मैं उन्हें बैकलिंक दे दूंगा, और वो भी 50,000 रुपए जब मुझे कोई पे करेगा ना, तो मुझे जो बैकलिंक दूंगा वो भी वैल्यूएबल बैकलिंक होगा। अगर आज मुझे कोई कांटेक्ट करता है, कोई एक जिम फिटनेस वाला बंदा, और उसका कोई ब्लॉग है फिटनेस के ऊपर, वो मुझे बोल रहा है 50,000 रुपए मैं दूंगा और तुम्हें बैकलिंक दोगे क्या, मैं उसको मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बैकलिंक का उसको कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैं 50,000 रुपए में उसको बैकलिंक तो दे दूंगा, लेकिन वो बैकलिंक से ना उसको फायदा होगा, और उल्टा मेरे साइट से एक एक्सटर्नल लिंक जा रहा है किसी के साइट पे और एक इररिलेवेंट साइट पर, तो उससे मेरा भी नुकसान होगा। तो मैं 50,000 रुपए के चक्कर में इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा। मैं एक बैकलिंक भी नहीं दूंगा 50,000 रुपए में अगर वो सामने वाले की साइट रेलिवेंट ना हो, तो मेरे लिए भी नुकसान है और उसके लिए भी नुकसान है, ठीक है। उसको ये बात शायद पता नहीं होगी, लेकिन मुझे ये बात पता है, क्योंकि मैं यहां पर पैसे लेकर बैकलिंक्स के लिए नहीं बना हूं, मैं बैठा हूं अपनी ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। मैं लॉन्ग टर्म खेल खेल रहा हूं यहां पर। तो मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी पैसों के लिए बैकलिंक्स नहीं देंगे, और अगर देंगे तो रेलिवेंट बैकलिंक देंगे, और उससे दोनों जनों को फायदा होगा। मेरे एक्सटर्नल लिंक अच्छे वाले जाएंगे और उनको जो बैकलिंक मिलेगा वो भी अच्छा क्वालिटी का आएगा, तो दोनों का इसमें फायदा होगा। तो ऐसे किसी भी लोगों से बैकलिंक बाय मत करना जो बैकलिंक्स बल्क में बेच रहे हो, या फिर जो बैठा हुआ किसी को बैकलिंक देने के लिए बैठा हुआ हो, मत करना, ये गलती है, ठीक है। अब 6th मिस्टेक की बात करते हैं, ब्रोकन बैकलिंक्स। तो यार, ब्रोकन बैकलिंक्स एक बहुत बड़ी इश्यू होती है, और इसके साथ ना मतलब डील करना इतना मुश्किल है कि कई बार ना अपन को लगता है कि यार एक इंसान इतना सब कुछ ध्यान कैसे रखेगा, है ना। तो वो क्या होता है कि बता दो, जैसे कि आज व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग नाम से मैंने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा, ठीक है, ये मेरा टाइटल है, ये मेरा यूआरएल है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। कल को मान लो कि मुझे, मेरा मन हुआ कि इस आर्टिकल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन जब मैंने ये आर्टिकल लिखा था, हो सकता है मैंने 100 जगहों पर इसके लिए बैकलिंक बनाया, हो सकता है 5 जगहों पर बनाया हुआ, या फिर हो सकता है मैंने आपको पैसे दिए हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल XYZ, आप में से कोई मेरा वीडियो देख रहा है, मैंने आप में से किसी को भी पैसे दिए कि मैं 50,000 रुपए दूंगा, मेरे को एक 3 बैकलिंक्स दे दो इस आर्टिकल के लिए, ठीक है। मैंने वो पैसे दे दिए, आप लोगों ने मुझे आर्टिकल दी, पहले बैकलिंक दे दिया। कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे इस आर्टिकल को डिलीट करना है, तो मैं अगर इस आर्टिकल को डिलीट कर दूंगा ना, तो वैसे तो ये होना चाहिए कि वो 3 बैकलिंक्स जो बनाए थे वो वेस्ट हो जाएंगे, यही नुकसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर
3 ब्रोकन लिंक्स बन जाते हैं। 3 ब्रोकन लिंक्स मतलब तीनों बैकलिंक जो आप लोगों ने मुझे दिया है वो अब ब्रोकन बैकलिंक बन जाएंगे। जब वो ब्रोकन बैकलिंक बनेंगे तो फायदा तो खैर सीधी सी बात है नहीं होना है, लेकिन नुकसान हो जाएगा। हमारे साइट की तरफ ब्रोकन बैकलिंक्स आना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी उस बैकलिंक पर क्लिक करके कोई हमारे साइट पे आने की कोशिश करेगा ना, उसे 404 एरर दिखा देगा। और ये 404 एरर तो खैर दिखाना चाहिए, 404 एरर तो अपन को बनाना पड़ता है पेजेस, लेकिन जब ऐसा दिखता है ना तो गलत इंप्रेशन पड़ता है ना। तो वो चीज कभी भी होने मत देना। अगर आप कहीं से अपना कोई भी ब्लॉग पोस्ट डिलीट करते हो तो उसके लिए जितना बैकलिंक जहां जहां बनाया है नोट डाउन करके रखना, कौन से आर्टिकल के लिए बैकलिंक कहां बनाया, वहां जाओ और उस आर्टिकल को वापस डिलीट करवाओ, ठीक है, या फिर उस लिंक को वापस हटाओ, ठीक है। या फिर आप अपने गूगल सर्च कंसोल में जाकर या फिर अपने जो भी एसईओ टूल आप यूज करते हो उसमें जाके उस ब्रोकन बैकलिंक्स को डिसअवॉव कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज है ना, इसको भी रहने मत देना ब्रोकन बैकलिंक्स को, ये आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके पूरे साइट पर। तो गाइस ये 5-6 मिस्टेक्स है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी हाल में नहीं करना है, ठीक है। और ये जो चीज है ना परचेज बैकलिंक, इसको लेकर सवाल उठते रहेंगे, क्या खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो गाइस ये जो चीज है ना, इसका एक ही एक जवाब है, रेलिवेंट लग रहा हो, अगर आपको किसी का ब्लॉग पोस्ट रेलिवेंट लग रहा हो आपके ब्लॉग के लिए तो उसे पैसे दो और बैकलिंक बना लो। मैं यही करता हूं क्योंकि इससे फायदा होता है और इससे बहुत लंबे टाइम तक फायदा होता है, बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होता है, कभी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा अनटिल और अनलेस की वो एक ब्रोकन लिंक ना बन जाए, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी गाइस जो सबसे बढ़िया तरीका यही है। और एसईओ में अगर आपको क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं तो क्वालिटी बैकलिंक्स के पैसे लगते हैं, तो एसईओ तो फ्री नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी गाइस अभी होस्टिंगर पे डिस्काउंट चल रहा है, मैं डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इस लिंक के थ्रू जाके अगर आप होस्टिंग बाय करते हो अपने ब्लॉग के लिए तो आपको 75 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में अगर आप एक हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग बाय करोगे तो आपको ये 5 प्रीमियम 300 प्लगइन्स और साथ में डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक का प्लगइन भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अभी लिंक पे क्लिक करना है आपको सिंपली, अगर आप बाय कर रहे हो तो, और आप इस साइट पे आ जाओगे, यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाना है और यहाँ पर आपकी जो भी प्लान आपको लेना है उस प्लान को सिलेक्ट कर लो, चूज प्लान पे। ये करते ही आपको 75% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहां पर एक कूपन कोड एंटर करना है होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई कर दो, आपको 10% और डिस्काउंट हो गया यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद जब आप कंटिन्यू करोगे ना, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आप कंटिन्यू करना। अगर ऐसा करोगे तो आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी हो जाएगा। और उसके अलावा जब आप बाय कर लोगे तो उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना। ये 5 प्लस 1 यानी कि 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले क्या है 5 ही हुआ करते थे, अब हमने ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है, ये भी आपको मिल जाता है। तो मैं 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज दूंगा। और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने के लिए जो ईमेल आईडी चाहिए होगी वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो कहीं से तो गाइस यूट्यूब पे ये वीडियो देख लेना, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये वाला वीडियो है डी मार्केटिंग बॉल चैनल का, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देख के आप बाय कर सकते हो, आपको कहीं बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको फ्री डोमेन मिलेगा, आपको 2 या 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी, आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा, ठीक है, फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो आज वीडियो से फिर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।